बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ एक नारा है या सच में जमीन पर भी दिखाई देता है? क्योंकि बिहार की राजधानी पटना से जो मामला सामने आया है उसने हर माँ बाप को अंदर तक हिला दिया। नमस्कार, मैं अंकित सिंह, आप देख रहे हैं सच्ची तहकीकात। बेगूसराय से एक पिता अपनी बेटी को पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिलाने पटना आए थे। 23 तारीख को एग्जाम था, इसलिए 22 तारीख की रात वो पटना के होटल हिडन विला में रुके थे। पिता को क्या पता था कि जिस शहर में वो अपनी बेटी का भविष्य बनाने आए हैं उसी शहर में उनकी बेटी की इज्जत पर हमला हो जाएगा। रात करीब 1 बजे होटल का एक कर्मचारी शराब पीकर अचानक कमरे में घुसता है और पिता के सामने ही लड़की को जबरदस्ती खींचने लगता है। सोचिए, एक बाप के सामने उसकी बेटी को खींचा जा रहा था। अगर उस पिता की आंख समय पर नहीं खुलती तो शायद आज बिहार में एक और बड़ा कांड हो चुका होता। पिता ने हिम्मत दिखाई, मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू किया और तभी आरोपी वहां से भाग निकला। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। पिता का कहना है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद भी होटल तुरंत सील क्यों नहीं हुआ। जब मौके पर लोग पहुंचे तो होटल का मेन गेट खुला था, पीछे से निकलने का रास्ता भी। कई दरवाजे पर ताला बाहर से नहीं अंदर से लगा, यानी अंदर कोई भी मौजूद हो सकता था और आराम से बाहर निकल सकता था। पिता ने कैमरे के सामने साफ कहा, अगर मेरी आंख नहीं खुलती तो मेरी बेटी के साथ क्या हो जाता मैं सोच भी नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अब डर लग रहा है, क्या बेटी को आगे पढ़ने भेजे भी या नहीं। सोचिए उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिस बेटी को पढ़ाने का सपना लेकर वो पटना आए थे। आज वही पिता डर के कारण बेटी को घर में रोकने की बात कर रहा है और मामला यही खत्म नहीं होता। घटना वाली रात होटल के सीसीटीवी कैमरे भी बंद बताए गए। अब सवाल उठता है, आखिर सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों था? क्या सबूत मिटाने की कोशिश हो रही थी? स्थानीय लोगों का आरोप है कि होटल के अंदर से शराब और कई आपत्तिजनक सामान भी मिले। पिता का कहना है कि पुलिस आई, वीडियो भी बनाया गया, लेकिन फिर भी होटल पूरी तरह से सील क्यों नहीं हुआ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग समझौता करने का दबाव बना रहे थे। अब सवाल बिहार सरकार से, जब राजधानी पटना में एक पिता अपनी बेटी के साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आखिर कहाँ काम कर रहा है? क्या ये सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गया? क्या ये सिर्फ पोस्टर, किताब और सरकारी विज्ञापन बनकर रह गया है? आज बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है, सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते, लेकिन अगर राजधानी में ही बेटियां सुरक्षित नहीं है तो छोटे शहरों और गांवों की बेटियां का क्या होगा? पिता ने कैमरे के सामने दर्द में कहा, मैं पहली बार अपनी बेटी को लेकर पटना आए थे और अगर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाता तो मैं समाज में किस मुंह से जाते, लोग को क्या जवाब दे? एक बाप के मुंह से निकली ये बात पूरे मामले की गंभीरता समझाने के लिए काफी है। क्या फिर सरकार कहती है जांच होगी? क्या फिर वही मोमबत्ती मार्च होता? क्या फिर वही राजनीति होती? दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक होटल का नहीं है, ये सवाल पूरे सिस्टम पर है। क्या होटलों की सही जांच होती है? क्या सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों में है? क्या बेटियां सच में सुरक्षित है? बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे होटलों पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या बिहार में बेटियां सच में सुरक्षित है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम देर से आएंगे लेकिन सच के साथ आएंगे, क्योंकि सच्ची तहकीकात सिर्फ एक नाम नहीं, एक जिम्मेदारी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और मुद्दे, एक और सच्चाई और पूरी तहकीकात के साथ। जय